नमस्कार। अभी हमारे पास एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर हमें जो मालनरिश चिल्ड्रन हैं उन बच्चों की डिटेल्स देनी है। उसके अंदर जो इन बच्चों की डिटेल्स देनी है वो बच्चे हैं सैम, सीवियरली अंडरवेट, सीवियरली स्टंटेड। ये बच्चे हमें देने हैं। आपको पता ही होगा कि सैम बच्चे वो होते हैं जो हाइट और वेट मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट जिन बच्चों का वेट कम होता है वो बच्चे होते हैं सैम बच्चे। और जो अंडरवेट होते हैं वो बच्चे वो हैं जो एज के अकॉर्डिंग जिनका वेट कम है। और स्टंटेड वो बच्चे होते हैं जिनका हाइट है वो कम है, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट कम है। ये बच्चे होते हैं हमारे। तो इन बच्चों की डिटेल्स मांगी गई है, तो आपको सबको ये एक बार से इन्फॉर्म करना चाहूँगी, सबको अच्छे से क्लियर करना चाहूँगी कि इस रिपोर्ट में हर वर्कर का डाटा जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई प्ले स्कूल की वर्कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जो कॉलम्स दे रखे हैं ये फॉर्मेट आप सबके पास होगा भी, आप सबके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आ भी गया होगा। तो जिसमें ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट आ गया, ब्लॉक आ गया, आंगनवाड़ी सेंटर जो नंबर होता है आपका, जो 10 अंकों का जो नंबर होता है वो सेंटर नंबर आएगा। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर का नाम है, उसके बाद बच्चे का नाम आएगा इसके अंदर। फिर उसके बाद में उसकी जन्म तिथि और महीना जो भी है, जन्म तिथि है वो डालनी है इसके अंदर। और उसका जेंडर डालना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसके पेरेंट्स के या उसके रिश्तेदार के किसी के भी जिसके पास वो बच्चा रह रहा है उसके कॉन्टैक्ट नंबर, और उस बच्चे के फादर का नाम और मदर का नाम आ जाएगा। और इस लिस्ट में एक चीज़ हमें और देनी है कि बच्चा कौन से बेसलाइन महीने से है। मतलब जो अब हमने जो रेडीनेस मेला लगाया था, अभी जो अप्रैल में जो हमारा रेडीनेस मेला हुआ था उसके अकॉर्डिंग जिन बच्चों की का नाम जो लिस्ट में जुड़ा था वो बच्चे हैं, ये वो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं। तो उन बच्चों का इसमें नाम आएगा कि वो बच्चा मई में आया है या जून में आया है। ये आपको देखना है। आप देख सकते हैं इसके अंदर। इस फॉर्मेट को मैं अपने वीडियो में नीचे लिंक में भी शेयर कर दूंगी, इस फॉर्मेट के लिंक को। तो उसमें आप देख लेना अच्छे से। और फिर से उससे नेक्स्ट जो उसका कॉलम है वो है बच्चे की उम्र, महीने में दर्ज करनी है कि वो अब तक कितने महीने का बच्चा हो गया है। उसके बाद बच्चे की जो लंबाई है वो कितनी है, और बच्चे का वज़न है वो कितना है जिसकी वजह से वो बच्चा सैम में आया है या सिवियरली अंडरवेट हुआ है। उसके बाद कि बच्चे क्या ये बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित है, इसमें यस और नो में करना है। और फिर जो गंभीर रूप से स्टंटेड है वो ये चीज़ है। जो फर्स्ट जो ये आप देख रहे हैं ये कॉलम जो Q16 है इसके अंदर सैम बच्चा है तो इसमें डालना है। उसके बाद में जो स्टंटेड बच्चा है, गंभीर रूप से स्टंटेड है, वो इसमें डाला है यस नो में। और उसके बाद में जो बच्चा एज के अकॉर्डिंग जिस बच्चे का वज़न कम है वो इसमें आएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूँगी कि जो बच्चा कुपोषित है, मतलब जो जिसको आप सैम बोलते हो, सैम चिल्ड्रन, जो जिनका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है वो बच्चे इसमें आएगा, उस बच्चे का यस आएगा। और अगर कोई स्टंटेड बच्चा है, मतलब उसका एज के अकॉर्डिंग उसकी हाइट कम है, तो ये जो 17 Q17 जो ये कॉलम बना रखा है इसके अंदर आएगा। उसके बाद जो एज के अकॉर्डिंग अगर उसका वज़न कम है तो इस कॉलम में उसका जहाँ मैंने अभी टिक किया है इस कॉलम में उसका वेट भरा ना, सॉरी, उसका यस नो लिखा जाएगा। इसके बाद क्या बच्चे को S&P मिल रहा है, ये आपको देखना है कि वो बच्चा हमने 100% वेट करना होता है, लेकिन क्या वो बच्चा आपसे राशन लेके जा रहा है, ये चीज़ आपको इसमें मेंशन करनी है। उसके बाद अप्रैल महीने में जो कितने दिन आपने राशन दिया उन बच्चों को, जो पिछले महीने थे, हमें रिपोर्ट तो पिछले महीने की मतलब अप्रैल महीने की देनी है। तो ये आपको उसमें शो करना है। अगर वो बच्चा आपके पास आ रहा है, आपसे S&P लेके जा रहा है, नेक्स्ट पहले वाले कॉलम में डालेंगे। अगर यस आप डालते हो उसके अंदर आपको ये चीज़ देनी पड़ेगी कि इसके अंदर आप कितने दिन आपने उस बच्चे को राशन दिया है। तो ये रिपोर्ट है, आपको ये देनी है। और ये 15 तारीख से पहले पहले सबकी कलेक्ट हो जाएगी। तो जहाँ तक हो उसके हमारी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को आपके पास मैसेज पहुँचते ही जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को बना के और अपने सुपरवाइजर्स मैडम को सबमिट करा दें।